सत्राजित ने मणि ढूंढना शुरुआत कर दी। देखा तो मणि था ही नहीं, यहाँ पर रखा था, यहाँ तो है ही नहीं, क्या पता कहाँ गया, किसने चुराया होगा, किसने चुराया होगा। बहुत देर तक मणि ढूंढा लेकिन मिला नहीं। सत्राजित को बहुत दुख हुआ। इतना कठोर तपस्या करके सूर्य देव ने जो मणि प्रदान किया था वो मणि गायब हो गया। अब सत्राजित ने अपनी पत्नी को ये बात बता दिया। प्यार से बोल दीजिए ना। अपनी पत्नी को बताया कि देवी मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पास मणि था ना, वो मणि पता नहीं कहाँ गया। मुझे लगता है किसी ने चोरी किया होगा, नहीं तो घर में रखा चीज कहाँ जा सकता है, किसी ने पक्का चुराया होगा। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि वो मणि किसी और ने नहीं, कृष्ण ने चोरी किया होगा, द्वारकाधीश ने चुराया होगा। जैसे पत्नी को कहा, सत्राजित बोले ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि हमें लगता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि कृष्ण ने चुराया, हमें ऐसा लग रहा है कृष्ण ने चोरी किया होगा। परंतु देवी ये बात किसी को मत बताना, आप ही तक सीमित रखना। अब सत्राजित अपने काम में लगे। अब यहाँ सत्राजित की पत्नी को जैसे बात सुनने को मिला कि चोरी किया, कृष्ण ने चुराया होगा। अब पति ने ये भी कहा था किसी को मत बता देना, थोड़ा गोप्य रख लेना बात को। अब पत्नी है उनकी, अब आदत होता ही है माताओं का कि कोई भी बात अगर सुनने को मिले, कोई भी बात अगर पता चले और बोल दिया जाए थोड़ा गोप्य है, किसी को मत बताना, तो वही बात जल्दी जाकर के किसको बता दें, पेट में दर्द होने लगता है। प्यार से बोलो। अब अगर नहीं पता हो तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। आप अपनी पत्नी को बोलना कि ये बात ना गोप्य, किसी को मत बताना। इनको लगेगा कि सबसे पहले किसको बताऊं, जब तक मायके में फोन करके माँ को नहीं बताएंगी ना, पेट में गुड़गुड़ होगा। होता ही है, माताओं का स्वभाव है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो सत्राजित की पत्नी कहती है, पतिदेव ने बोला था किसी को मत बता देना, अब क्या करें, बात गोप्य है। उसी गोप्य बात को लेकर के टेंशन होने लग जाता है, चिंता होने लगी। अब उसने जाकर के वो बात एक सहेली को बताया, देखो हमारे पति ने ऐसा 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 कहा है, लेकिन ये गोप्य बात है, किसी को मत बताना। सत्राजित ने की पत्नी ने तो बोला, लेकिन वो सामने वाली जो थी सहेली, उसके भी पेट में वही प्रॉब्लम, उसको भी लगा कि किसको बता दूं। उसने तीसरी को बताया, तीसरी ने चौथी को बताया, चौथी ने पांचवी को बताया, ऐसे 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 करके वो बात फैल गया। इसलिए कभी भी घर की बात बाहर बताना ही नहीं चाहिए। घर में जो बात करते हैं आप लोग, कभी जाकर के दूसरों से मत बताइएगा। ए मैया, विशेष करके ध्यान दे करके आप सुनिएगा। घर में जो बात तो होती है, छोटी छोटी लड़ाई, कभी कभी सास बहू में दो चार बात तो हो गया तो कोई बात नहीं, आपकी सास है सुन लो, आपकी बहू है सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर की बात जब थोड़ा सा भी लीक हो जाए, बाहर चला जाए, तो उसी बात को समेटने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी बाहर वाले को अपना मान के, हितैषी मान के आपने तो बता दिया, लेकिन बाद में वही आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। इसलिए कभी भी घर की बात घर तक रखो, अपनी बात स्वयं तक रखो। अगर बताना भी है तो भगवान को बताओ, क्योंकि संसार वाले जो होते हैं ना, थोड़ी देर के लिए तो आपके सामने हाजी हाजी कहेंगे और आपके साथ साथ में बड़ा चढ़ा करके और बात करेंगे, लेकिन जब आप जाओगे तो आप ही की बुराई दूसरों से करना चालू कर देंगे। ये संसार की रीत है, संसार वाले ऐसे ही होते हैं। इसलिए अपनी बात किसी को बताना नहीं चाहिए।